एक बार एक फकीर को उनके मित्रों ने खाने पर बुलाया। 7 मंजिला इमारत थी, यहाँ वह ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस घर के मालिक ने अपने और भी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। सभी उस 7वीं मंजिल पर बैठकर उस फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप के झटके लगने शुरू हुए, सभी उठकर भागने लगे। दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत ही भीड़ हो गई। वे करीब बड़े ही 100 अच्छे के नस्ल के थे और आसपास राजा ने लोग इससे थे। पहले कभी भी इतने सभी भाग शानदार रहे बाल नहीं थे। देखे थे। वह राजा ने मकान उनकी मालिक देखभाल भी के लिए एक भाग रहा अनुभवी था। आदमी को नियुक्त कर तभी दिया। उसे याद कुछ आया समय कि पश्चात राजा इस ने देखा कि कार्यक्रम उनके की दोनों बाज मुख्य काफी बड़े अतिथि हो चुके हैं और वह पहले जन से भी फकीर ज्यादा तो शानदार लग रहे कहीं थे। दिख ही राजा ने नहीं बालों रहे। की देखभाल कर रहे कहीं आदमी वह से कहा, कमरे मैं में इनकी तो उड़ान फंसे देखना नहीं चाहता हूँ, तुम रहेंगे। इन्हें उड़ने का वह इशारा करो। उन्हें देखने आदमी ने ऐसा ही कमरे किया। में बाज को गया इशारा तो मिलते ही उन्हें दोनों आसमान देखकर की ऊंचाइयों दंग को रह छूने गया। लगे। पर जहाँ वह एक जन बाज आसमान फकीर की तो ऊंचाइयों को छू रहा पलटी था, मारे वहीं दूसरा बाज आंख कुछ बंद ऊपर किए जाकर फिर उसी डाल पर एकदम आकर बैठ गया शांति जहाँ से से वो उड़ा बैठे था। थे। राजा को देखकर ये कुछ ऐसा अजीब लग सा लगा। रहा राजा था ने सवाल किया, जैसे क्या बात है? महात्मा जहाँ बुद्ध एक की बाज आसमान की शांति ऊंचाइयों को छू रहा है, प्रतिमा वहीं हो। दूसरा बाज उड़ना चारों ही नहीं तरफ चाह रहा। सेवक हाहाकार बोला, मचा जी हुजूर, हुआ इस था। बाज के साथ शुरू से यही सभी समस्या है, वो अपनी इस जान डाल को छोड़ता ही बचाकर नहीं। राजा भाग को रहे दोनों थे। बाज बहुत ज्यादा इमारत प्रिय थे में और भी वो दूसरे भूकंप बाज को के भी उड़ता झटके देखना महसूस चाहते हो थे। रहे थे। राजा वहां से दुखी होकर लेकिन चले गए यहाँ और अगले दिन यह राजा ने फकीर पूरे तो राज में बिना ऐलान करवा विचलित दिया कि हुए जो ध्यान व्यक्ति इस में बाज को मगन ऊंचाई था। तक उड़ाने में उन कामयाब फकीर होगा, के उसे ढेर चेहरे सारे की इनाम दिए जाएंगे। शांति फिर क्या था, उसे एक से एक अपनी व्यक्ति ओर आए और चुंबक बाज की को तरह उड़ाने का खींच प्रयास रहे करने थे। लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी उसका बाज का रूह वही हाल उसकी था। वो शांति थोड़ी सी ने ऊंचाई तक सम्मोहित उड़ता और कर फिर उसी लिया। डाल पर जाकर उस बैठ जाता। वो गृहपति को थोड़ी सी ऊंचाई तक वह उड़ता और खींचा फिर उसी चला डाल पर आया जाकर बैठ चुंबक की जाता। तरह उस हफ्तों बीत गए, फकीर बाज की का ओर यही और हाल रहा। आकर फिर एक बैठ दिन गया। कुछ अनोखा मंदिर हुआ। के राजा पास ने देखा कि उनके दोनों भूकंप बाज आया आसमान में और उड़ चला रहे हैं। गया। उन्होंने तुरंत उस फकीर व्यक्ति ने का पता लगाने अपनी के लिए आंखें कर दिया खोली जो भी इस कारनामे को कर दिखाया था। और वह भूकंप व्यक्ति एक की किसान वजह था। अगले से दिन वह दरबार में यहाँ हाजिर हुआ उनकी और उसे बात ढेर सारे रुक सवाल गई थी। मुद्राएं भेंट की गई। उन्होंने राजा ने अपनी बोला, बात मैं तुमसे शुरू बहुत की। प्रसन्न हूँ, तुम बस मुझे इतना बता दो कि गृहपति जो ने काम बड़े कहा, बड़े विद्वान महाराज, नहीं कर पाए मुझे वो कुछ तुमने भी आखिर कैसे याद कर नहीं दिखाया। कि वो हम बाज को क्या आखिर बात तुमने कर कैसे रहे उड़ा थे। दिया? किसान ने बोला, सारे शहर मालिक, मैं में तो बस एक इतना साधारण सा हाहाकार किसान मच हूँ, मैं गया, ज्ञान की इतना बातें बड़ा ज्यादा नहीं भूकंप जानता। आया मैंने तो वो और बस डाल चला काट दी गया। जिस डाल पर वो बाज अब बैठने तो के बाद ही मुझे हो चुका यह था। भी और जब याद डाल ही नहीं नहीं रही कि तो वो हम बाज अपने क्या साथी बात के कर साथ रहे उड़ने थे लगा। और किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए अब मैं वो बातें नहीं करना चाहता और कृपा कर आप भी वो बातें दोबारा शुरू ना करें। अब तो मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, लेकिन आप क्यों नहीं भागे। जन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे यहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वह वहाँ की तरफ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है, भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है, भूकंप पूरी इमारत में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, तीसरी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं, दूसरी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों में हैं वो बिल्डिंग की तरफ, सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे यहाँ सुरक्षित लगा वह भाग ही रहा है। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर की तरफ भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ, यहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो क्या, यहाँ कोई डर, कोई गम नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भागे शहर की तरफ, क्योंकि इनके लिए बाहर की तरफ भागना ही एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं, मैं बहुत डर गया कि मैं अपने अंदर पहुँचने से पहले ही ना मर जाऊँ, कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही यह बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था कि ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया तो फिर मुझे कोई चिंता न रही। फिर किस बात का मोह, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है।
वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले से ही जब आपने अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू ही किया था, उसी क्षण से ही आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि हम एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस जन फकीर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा, बल्कि शराब पिला रहा हूँ, अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं बल्कि आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो गाओ हंसो और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतज़ार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज़ अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज़ आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोचकर बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की चिंता ही चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और ऊंचे पद की लालसा मन में लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुँचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे। पर अगर हमने ज़िंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में कोई तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।